So guys, look here. Topic is default root origination in RIP. एक और बात बताना चाहूंगा, कल RIP में हम नेक्स्ट हॉप को चेंज करने की बात कर रहे थे. RIP के केस में नेक्स्ट हॉप को चेंज करना पॉसिबल नहीं है. मैंने चेक कर लिया, आप भी एक बार वेरीफाई कर लेना. फ्रेम रिले पे, ठीक है जी. नॉर्मली भी RIP के केस में नेक्स्ट हॉप को चेंज करना पॉसिबल नहीं है. मैंने वैसे चेक कर लिया कि पॉसिबल ही नहीं है, तभी बोल रहा हूं. ठीक है. अब सबसे पहली बात, डिफॉल्ट रूट ऑरिजिनेट करते क्यों है ये सबको पता है. वाई वी ऑरिजिनेट डिफॉल्ट रूट. हाँ जी, कौन बताएगा? आप बताओ भाई. ये गुजराती भाई से पीछे बैठे. हाँ सर, डिफॉल्ट रूट को रजिस्टर करने के लिए डिफॉल्ट रूट हमें अपने डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? एक तो फिल्ट्रेशन हो गई, फिल्टर हो जाते हैं लोग काफी, यही यूज करते हैं. नहीं, डिफॉल्ट रूट को अपने डोमेन में भेजने का लॉजिक क्या है? व्हाई वी आर सेंडिंग अ डिफॉल्ट रूट इन अवर डोमेन? देखो, सब लोग इधर देखो, जिसको नहीं पता वो समझेगा. देखो इधर, R1 R2 R3 R4 R5 R6. मेरे पास ड्यूअल ISP कनेक्शंस है. ये ISP1 वाला लिंक है, ये ISP2 वाला लिंक है. क्लियर? तो दोनों ISP मुझे क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं? लेट्स से एक क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं? एक मेरी अपनी डोमेन में RIP चल रहा है. अभी मैं कौन सा प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहा हूँ? RIP. तो अपनी डोमेन में भी मैं कौन सा प्रोटोकॉल मान रहा हूँ? बट हर IGP के साथ लॉजिक सेम रहेगा. हर IGP के साथ लॉजिक क्या रहेगा? इट कैन बी डन. अब ये राउटर क्या करेगा? अपने डोमेन में सारे राउटर्स को क्या एडवर्टाइज करेगा? क्या एडवर्टाइज करेगा? डिफॉल्ट राउटर. चंदन, कल से लेट नहीं आना. कहीं गए हुए थे? जाओ पीछे बैठो फटाफट. ये राउटर भी क्या एडवर्टाइज करेगा अपने डोमेन में? डिफॉल्ट रूट. ठीक है भाई. लॉजिक क्या है? इन राउटर्स को इंटरनल राउट्स तो पता है, लेकिन एक्सटर्नल डेस्टिनेशंस तक जाने का रास्ता नहीं पता. तो ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करेंगे एक्सटर्नल डेस्टिनेशंस के लिए? ISP. अब बात ये आएगी, इंटरनल राउटर्स के पास तो दो डिफॉल्ट रूट आ रहे हैं. एक एज राउटर E1 से, एक एज राउटर. कौन सा प्रेफर करेंगे? जो प्रेफर मैं करवाना चाहता हूं. जो मैं प्रेफर करवाना चाहता हूं. लेट्स से मैं प्रेफर 1 को करवाना चाहता हूं, तो 1 पे जब मैं डिफॉल्ट रूट को जनरेट कराऊंगा तो मीट्रिक क्या रखूंगा? कम. जब मैं 2 पे डिफॉल्ट रूट को जनरेट कराऊंगा तो मीट्रिक क्या रखूंगा? बात समझ में आ रही है? जब मैं 1 पे डिफॉल्ट रूट को जनरेट कराऊंगा तो मीट्रिक क्या रखूंगा? कम. और 2 पे क्या रखूंगा? जिससे कि इंटरनल राउटर बाय डिफॉल्ट किसको प्रेफर करे? 1 को. और अगर 1 फेल हो जाए तो किसको प्रेफर करे? 2. बात समझ में आई? कंसर्न क्लियर है? तो अपनी डोमेन के राउटर्स को एक्सटर्नल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन में नहीं दे सकता, तो उनको मैं क्या दे देता हूं? एक डिफॉल्ट. क्या दे देता हूं? एक डिफॉल्ट. क्लियर? सब लोग देखेंगे इधर, जब भी आप एक कमांड चलाते हो, शो IP राउट, राउटिंग टेबल में लिखा होता है कुछ. रीडेबल है? इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब है इस बात का? अब लेट से राउटर के पास ट्रैफिक आया, डेस्टिनेशन थी 200.200.200.200, लेकिन राउटर के पास 200 का नेटवर्क राउटिंग टेबल में था ही नहीं. राउटर डज नॉट हैव 200 नेटवर्क इन इट्स. तो अगर गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेट नहीं होगा तो राउटर को पता भी नहीं है कि उस ट्रैफिक को हैंडल कैसे करना है. राउटर उस ट्रैफिक को क्या कर देगा? ड्रॉप. क्या कर देगा? ड्रॉप. डिस्कार्ड बोल लो, ड्रॉप बोल लो, जो भी आप बोलना चाहते हो. आगे चलूं?
अब पढ़ना दूसरी बात, ठीक है भाई, कूल हो गया अब तू। Whenever we define ऐसे लिखा आ जाएगा कुछ, जैसे मैं क्या डिफाइन करूंगा, डिफॉल्ट रूट ऐसे लिखा आ जाएगा, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एज 12.0.0.1 फॉर नेटवर्क 0.0.0.0। इसका क्या मतलब है कि राउटर को मैंने बता दिया अगर आपको स्पेसिफिक डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल में नहीं मिलती तो आपको ट्रैफिक किसके पास भेजना है, 12.1 किसके पास भेजना है, 12.1। और गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेट होगा कब, जब मैं राउटर पे क्या डिफाइन करूंगा, क्या डिफाइन करूंगा, क्लियर, जब मैं राउटर पे क्या डिफाइन करूंगा, डिफॉल्ट रूट। तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कब सेट होगा और कब सेट, तो ऐसा नहीं होना कि सर ने बताया नहीं, बता दिया ना कब सेट होगा, डिफॉल्ट रूट होगा, और कब सेट नहीं होगा, बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, एडी ऑफ डिफॉल्ट रूट इज ऑल्सो 1। एडी क्या डिफॉल्ट रूट की 1। डिफॉल्ट रूट को भी स्टैटिक रूट की तरह डिफाइन करने के दो तरीके हैं राउटर पे, एक बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, सेकंड बाय यूजिंग नेक्स्ट हॉप। एग्जिट इंटरफेस का यूज करते हैं सीरियल लिंक पे, नेक्स्ट हॉप का यूज करते हैं इंटरनेट लिंक पे, कहानी सेम है। तो डिफॉल्ट रूट भी क्या है, एक स्टैटिक रूट ही है। डिफॉल्ट रूट भी क्या है, स्टैटिक रूट। बट स्टैटिक रूट में डेस्टिनेशन डिफाइंड होती है, लेकिन डिफॉल्ट रूट में डेस्टिनेशन डिफाइंड नहीं होती। क्लियर। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई इंटरव्यू में कि स्टैटिक रूट और डिफॉल्ट रूट में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक रूट और डिफॉल्ट रूट में डिफरेंस क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहला डिफरेंस क्या बताना है कि भाई स्टैटिक रूट डेस्टिनेशन डिफाइंड होता है, लेकिन डिफॉल्ट रूट इज डिफाइंड फॉर ऑल डेस्टिनेशन। पहला डिफरेंस, स्टैटिक रूट will never set gateway of last resort, but default route will set gateway of last resort. तीसरा डिफरेंस, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, फिर मैं बताऊंगा। सोचो, दोनों की एडी 1 है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है। स्टैटिक रूट मोस्ट प्रेफर्ड रूट होता है और डिफॉल्ट रूट लीस्ट प्रेफर्ड रूट होता है। मतलब क्या इस बात का, स्टैटिक रूट चेक होगा सबसे पहले अगर राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होगा, डिफॉल्ट चेक होगा सबसे बाद में। हाँ यार, मैंने क्या बोला, क्या है, लीस्ट प्रेफर्ड, क्या है, लीस्ट प्रेफर्ड। बात समझ में आई? कितने डिफरेंस हो गए, 3, याद रखना, ठीक है। सिमिलैरिटीज, एडी सेम है, दूसरी सिमिलैरिटी डिफॉल्ट रूट की भी और स्टैटिक रूट की भी। सिमिलरिटी दूसरी, राउटिंग टेबल में रहने की कंडीशन सेम कि जब तक नेक्स्ट हॉप क्या रहेगी, रीचेबल। मतलब जिस इंटरफेस पे मैंने नेक्स्ट हॉप डिफाइन किया, जब तक वो इंटरफेस किस में रहेगा, राउटिंग टेबल में, डिफॉल्ट रूट भी राउटिंग टेबल में रहेगा और स्टैटिक रूट में। ट्रैक करने को मैं डिफॉल्ट रूट को भी ट्रैक कर सकता हूं और स्टैटिक रूट को भी ट्रैक करने को मैं डिफॉल्ट को भी ट्रैक कर सकता हूं और स्टैटिक। ट्रैक करना कब पड़ता है, ये बात आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे को डिफॉल्ट रूट और स्टैटिक रूट में कुछ डिफरेंसेस बताने थे, मैंने क्लियर कर दिए आपके। आगे चले, तो कभी भी कोई स्टैटिक और डिफॉल्ट में डिफरेंस पूछेगा तो बता दोगे सब लोग? चले भाई आगे। तो डिफरेंस याद रहेंगे तीनों? चल ठीक है, पूछ तो लूँ एक बार। टोपी वाले भाई, मॉन्स्टर, पहला डिफरेंस बताओ। तो स्टैटिक रूट जो होता है वो भी लाइक फर्स्ट प्रेफर्ड होता है डिफरेंस, और वो लीस्ट प्रेफर्ड होता है, वो लीस्ट प्रेफर्ड होता है। दूसरा डिफरेंस भाई आप बताओ। और डिफॉल्ट रूट कैन बी असाइन्ड फॉर ऑल डेस्टिनेशन, स्टैटिक रूट इज असाइन्ड फॉर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तीसरा डिफरेंस, स्टैटिक रूट विल नेवर सेट गेटवे ऑफ, डिफॉल्ट रूट विल सेट गेटवे ऑफ। ये डिफरेंस है भाई। और बता देता हूं डिफॉल्ट की एडी भी 1 होती है, स्टैटिक की एडी भी क्या होती है, 1।
प्रैक्टिकल करें अब इसका। अब हम देखेंगे हम रिप में डिफॉल्ट रूट कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं। हाउ वी कैन एडवर्टाइज डिफॉल्ट रूट इन रिप। तो रिप में ना दो तरह से डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज होता है। हर प्रोटोकॉल में इस बार दो तरीके से बात करूंगा। कितने तरीके से? दो, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। डिफरेंस क्या होता है अभी समझाऊंगा, ठीक है जी। यार फिर खराब कर दिया किसी ने। क्या है लोगों की? ठीक है, टाइम तो देखने का दिखेगा ही नहीं। फिर किसी ने छेड़ा हुआ है यार ये। धूम पिच धूम पिच धूम धूम पिच धूम। सबको बेसिक बीजीपी आता है? सबको बेसिक बीजीपी आता है? ठीक है जी। हाँ चल ठीक है, फिर पढ़ के आइयो। महीने 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, 7 भी होंगे, फिर महीने तो बढ़ेंगे ही। शामें कटती नहीं, साल बीतते जा रहे हैं, तू महीनों की बात कर रहा है। चोरी किया भाई। झूठ बात क्या है इसमें? है तो है। मेरे को अभी भी एक बात याद आती है। एक बार मैंने प्रैक्टिकल दिया क्लास में, मैंने कहा एक हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बनाओ। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। देखो एक लड़की थी, उसने क्या किया, यहां से हब उठाया, ठीक है, कहते सर हब तो मिल गया, स्पोक मिल नहीं रहा। अब मैं आगे की बात कहूंगा तो और हंसी आएगी। उस लड़की ने तो ऐसा किया ही, उसको देख के 4-5 लड़कों ने भी ऐसा ही किया हुआ। उनका भी सेम डाउट था, सर अब तो मिल गया, स्पोक नहीं मिल रहा। मैंने कहा आपको किसने बताया हब होता है? सर इन्होंने। सर ये देखो ये हब ही तो है, और मान भी नहीं रही, सर यही तो हब है। मैंने कहा ठीक है, आप भी हब भी हो। होस्ट नेम क्या दे दिया इसको? देखो R4 को मैंने क्या बना दिया है? बादल। ISP। ठीक है भाई, चले आगे। चलो भाई, कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले नेटवर्क्स लिख लूं। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे। तेरे पहलू में रहलू खुद को। क्या हो तू बात बहुत करता है। एक तो वोट तो नहीं मांग रहा तुमसे। IP बोल रहे हैं 2.1.0.1.0 मैंने कहा चीजें मैं 200 इतनी गलती निकाल रहे हो तुम आज तो तुम्हारी सरकार में बताऊंगा भाई। ऐसे नहीं कह रहा सर, गलती होगी ठीक कर लो, गलती से लिख दिया होगा। पता भी चलना चाहिए यूपी से हाल इनके बीच में क्या चलाएंगे। EBGP ठीक है जी, मानना तो है तुमने, लेकिन मेरे मुंह से कुछ सुनोगे और कुछ।
एडी वेडी चेंज करना बता दिया था कल? Yes, sir. भाई डायग्राम बनाओ सारे पहले, दिख रहा है? बनाओ भाई फटाफट। लाइट और तो बंद करती फिर तो सो ही नहीं जाओगे। देख लो भाई फटाफट, एड्रेसिंग कर रहा हूँ। डन। डन। आईपी एड्रेस, डन भाई, डन। पहले रिप चला लें, राउटर कौन ये भीगी बिल्ली हो रहा है? नेटवर्क ठीक है भाई, ठीक है जी। R3 और ISP के बीच में क्या चलाना है? BGP, राउटर BGP, नेबर, डन भाई। ठीक है जी, अपने सारे नेटवर्क किस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? BGP में। रिप के नेटवर्क्स किस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? क्या ISP को मेरे नेटवर्क्स के बारे में पता चल जाए, ISP को मेरे नेटवर्क्स के बारे में पता चल जाए। राउटर BGP, नेबर, नेटवर्क, ISP का नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। R3 पे देखो अब, शो IP BGP। अभी तो बेस्ट ही नहीं, आएंगे आएंगे, टाइम लगेगा, थोड़ी सी देर दे दो। ये तो इसके अपने नेटवर्क से। परफेक्ट रिसीव्ड BGP में क्या आ रहा है अभी? बेस्ट नहीं है ना, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। हो गया बेस्ट। R3 के पास आ रहा होगा 8 वाला रूट, आ रहा है 8 वाला नेटवर्क BGP के थ्रू। अब या तो मैं क्या करूं, BGP को रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट करूं कि BGP के सारे राउट्स किस में चले जाएं? रिप डोमेन में। या फिर रिप डोमेन में क्या इंजेक्ट कर दूं? एक डिफॉल्ट राउट। क्या इंजेक्ट कर दूं? एक डिफॉल्ट राउट। तो डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करने का पहला तरीका, राउटर रिप। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन शो IP रिप
कर दिया इसने डिफॉल्ट रूट रीडिस्ट्रीब्यूट, बैकएंड पे कर दिया ना। देखो यार, R3 डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज करने से पहले अपने डेटाबेस में डालेगा ना उसे, तभी तो R2 के पास जाएगा। यस और नो? यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो R3 ने पहले अपने डेटाबेस में एंटर कराया, अब किसके पास दिखेगा? आ रहा डिफॉल्ट रूट, R1 के पास देखो आ रहा डिफॉल्ट रूट, आ रहा है ना? रिप के थ्रू आ रहा है डिफॉल्ट रूट। कौन सी कमांड से आ रहा है? कौन सी कमांड से आ रहा है? अब इस कमांड के बारे में एक बात बता रहा हूं, याद रखना है सब चीजें, तभी बताने का फायदा है। देखो ये कमांड ना क्या लिखा मैंने, पढ़ो। अनकंडीशनली डिफॉल्ट रूट को क्या कर रही है? जनरेट। अनकंडीशनली समझते हो ना? R3 राउटर की राउटिंग टेबल में नो स्टैटिक डिफॉल्ट रूट, कोई डिफॉल्ट रूट नहीं है स्टैटिक, फिर भी क्या जनरेट कर रही है ये कमांड? डिफॉल्ट रूट। इसका मतलब ये नॉर्मल कमांड डिफॉल्ट रूट कैसे जनरेट करती है? अरे वो गाना नहीं सुना? हिमेश का ही तो है, लव यू अनकंडीशनली, बिना किसी किसके कंडीशंस के आई विल लव यू। वैसे ही ये भी बिना किसी कंडीशन के क्या जनरेट कर रहा है? डिफॉल्ट रूट। पर लव इज इन द एयर काफी टाइम के लिए थोड़ा रहता है, तो हमें इस अनकंडीशनल बिहेवियर को किस में बदलना पड़ता है? किस बिहेवियर में? कंडीशनल। किस बिहेवियर में? कंडीशनल। देखो डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज करने का लॉजिक क्या था कि मैं बीजीपी के इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करना नहीं चाहता, मैं अपनी डोमेन में बीजीपी के इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करना नहीं चाहता, तो मैं क्या एडवर्टाइज कर रहा था? एक डिफॉल्ट रूट। क्या एडवर्टाइज कर रहा था? एक डिफॉल्ट रूट। अब लेट्स से मैं ये चाहता हूं कि जब तक मेरे पास बीजीपी के प्रीफिक्सेस आए तब तक तो मैं क्या एडवर्टाइज करूं? डिफॉल्ट रूट। जब मेरे पास बीजीपी के प्रीफिक्सेस नहीं, मैं डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज ना करूं। कंसर्न समझ में आया? डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज करने का बेनिफिट ही कब होगा? जब बीजीपी के प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे। जब आ ही नहीं रहे तो एडवर्टाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं। तो मैं इस अनकंडीशनल बिहेवियर को किसमें बदलना चाहता हूं? कंडीशनल बिहेवियर में। किसमें बदलना चाहता हूं? कंडीशनल बिहेवियर में। बात समझ में आ रही है सबको? तो बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे बताता हूं। इतना समझ में आया कि ये बिहेवियर कैसा है? अनकंडीशनल। कैसा है? अनकंडीशनल। एक बिल्कुल ट्रेस जा रहा है, R1 कम्युनिकेट कर पा रहा है एसपी से। अब देखो, हाँ भाई अब बताओ किसकी? ये R3 की राउटिंग टेबल है और अब तक गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेट, क्योंकि इस राउटर पे कोई डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट है, लेकिन R2 और R1 पे देखो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है? सेट है, क्योंकि इन पे क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? डिफॉल्ट रूट। इनको देखो R2 को पता है कि अगर कभी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आए उसको R3 को दे दो। R1 को पता है कि कभी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आए उसको R1 R2 को देगा, 2 किसको देगा? 3 को। और 3 के पास तो इंडिविजुअल रूट है। क्लियर? लेकिन अब मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि R3 डिफॉल्ट रूट तभी जनरेट करे जब तक उसको बीजीपी के रूट क्या होते रहे? मिलते रहे। जब तक उसको बीजीपी के रूट मिलते रहे। क्लियर? तो ये मैं अनकंडीशनल को कंडीशनल में कन्वर्ट कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। R3 पे आता हूं, क्या बनाई मैंने? एक कैसी नेटवर्क परमिट करा लिया, जिसको मुझे क्या करवाना है? ट्रैक। क्या करवाना है? ट्रैक करवाने का मतलब मैं इस नेटवर्क की एग्जिस्टेंस पे डिफॉल्ट रूट जनरेट कराऊंगा। क्या करूंगा? इस नेटवर्क की एग्जिस्टेंस पे क्या जनरेट कराऊंगा? मैं अपने राउटर को नॉर्मली एक बात बोलूंगा, अगर ये रूट राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है तो डिफॉल्ट रूट जनरेट करना है। अगर ये रूट राउटिंग टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो डिफॉल्ट रूट जनरेट नहीं करना। क्लियर? सबको समझ में आया? फिर बताऊं,
मैं राउटर को बोल रहा हूं अगर 8.8.8/32 वाला नेटवर्क राउटिंग टेबल में है तो क्या जनरेट करना है? डिफॉल्ट रूट। अगर नहीं है तो जनरेट नहीं करना। मैं क्या बनाऊंगा, देखो एक रूट मैप, किस नाम से? मैच आईपी एड्रेस। ACL नंबर क्या मैच करा दिया? 10। राउटर किस में गया? राउट मैप का नाम क्या है? Conditional. शो रन सेक्शन। इस बार आपने डिफॉल्ट रूट तो ओरिजिनेट किया हुआ है बट विद कंडीशन। कंडीशन क्या है? जब तक प्रीफिक्स मिलेगा BGP, कौन सा प्रीफिक्स? जो किसमें मैच किया हुआ है? कौन सा प्रीफिक्स है वो? 8.8 R1 के बाद डिफॉल्ट रूट आ रहा है? आ रहा है? सबको दिख रहा है? अब मैं R3 पे जाता हूं। R4 पे जाता हूं। राउटर BGP। मैंने इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना क्या कर दिया? बंद। तो R3 का नेटवर्क नहीं मिलेगा। मिल रहा है 8 वाला नेटवर्क? मिल रहा है? R1 के बाद डिफॉल्ट रूट आ रहा है, R2 के पास डिफॉल्ट रूट आ रहा है, और डिफॉल्ट रूट नहीं आ रहा तो देख लो क्या है। एक चीज और देखो फिर, अब ट्रैफिक भी 8.8.8 पे नहीं जाएगा क्योंकि डिफॉल्ट रूट ही नहीं आ रहा। समझ में आई बात? तो जब तक मेरे को एक्सटर्नल रूट मिलते रहे तब तक तो मैं क्या जनरेट करता रहूं? डिफॉल्ट रूट। जैसे ही एक्सटर्नल रूट मिलने बंद हो मैं डिफॉल्ट रूट जनरेट करना भी क्या कर दूं? बंद कर दूं। समझ में आया सबको? कोई डाउट? तो अनकंडीशनली कैसे जनरेट कराना है और कंडीशनली कैसे जनरेट कराना है, लॉजिक क्लियर हुआ? चलें आगे। सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट डिफॉल्ट रूट इन RIP। दिस इज हाउ वी कैन एडवर्टाइज डिफॉल्ट रूट इन RIP। अगले टॉपिक पे चले। हाँ जी, डिफॉल्ट ओरिजिनेट से R3 पे तो वो राउटर आ रहा है डिफॉल्ट वाला। तो फिर वो अगर कोई डेफिनेशन 8.8 के अलावा कोई दूसरी डेफिनेशन आती तो उसके लिए फॉरवर्ड भाई उस केस में मेरे को R3 पे क्या बनाना पड़ेगा? एक डिफॉल्ट। तो भाई अभी मैंने क्या किया, देख बात को समझ। मैं चाहता तो BGP के थ्रू ISP से R3 को डिफॉल्ट रूट दिलवा देता, ऐसा भी तो कर सकता था, और फिर उसी डिफॉल्ट रूट को ACL में कॉल करके रूट मैप में मैच करा के और अपने डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट के साथ लगा देता। तो राउटर क्या करता कि जब तक BGP वाला डिफॉल्ट रूट राउटिंग टेबल में है तब तक तो डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज करना है, जैसे ही वो गया फिर एडवर्टाइज नहीं करना। ठीक है भाई, ऐसा भी मैं कर सकता था। ठीक है जी। जैसे ही R4 पे ये देखो एडवर्टाइज कर दिया, R3 के पास आ गया 8 का नेटवर्क, R1 से ट्रैफिक जाने लग गया, इसका मतलब R1 पे क्या आ गया होगा? आ गया ना डिफॉल्ट राउट। अब देखो डिफॉल्ट राउट की AD क्या होती है, यहां तो RIP के थ्रू मिल रहा है तो RIP वाली AD होगी, OSPF के थ्रू मिलेगा तो OSPF वाली AD होगी। नॉर्मली AD क्या होती है? 1। एंटर करके दिखाऊं या समझ गए? डाल के दिखाऊं राउटर पे? डिफॉल्ट राउट एंटर करके दिखाऊं, चेक करवाऊं कि AD 1 होती है? नहीं ठीक है ना, चले आगे। कॉन्फ़िगरेशन दिखा दो किसकी? वो प्रीफिक्स लिस्ट लगा। ये ले भाई, ACL बनाई एक, फिर उसको किस पे कॉल किया और रूट मैप को किसके साथ लगा दिया? तो देखो मेरी क्या हैबिट है बता देता हूं आपको। लेट्स से मैंने आज ये प्रैक्टिकल लाइफ में पहली बार किया, मैं कमांड्स को ऐसे उठाऊंगा,
एक नोटपैड में डाल के संभाल के रख लूंगा कि अगली बार मैं जब सेम प्रैक्टिकल करूंगा गलती हो तो मुझे पता चल जाए। ठीक है जी, और यहाँ लिख भी लूंगा। ठीक है जी, याद रखने के लिए। ठीक है भाई, चले आगे। कभी भी कोई नया प्रैक्टिकल करते हो पहली बार तो कमांड्स को सेव करके रखा करो। इससे क्या होता है, जब मैं नेक्स्ट टाइम वो प्रैक्टिकल करूंगा मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी नोटपैड वाली फाइल खोलूंगा, मेरे पास कमांड्स पड़ी होंगी और अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लूंगा। ठीक है भाई, वरना लोगों की आदत होती है एक बार वीडियो में से देख के प्रैक्टिकल करो, फिर दूसरी बार फिर वीडियो में से देख के प्रैक्टिकल करो। याद नहीं होते ना कमांड्स, क्योंकि गाने भी तो चल रहे होते हैं प्रैक्टिकल करते हुए। चले भाई आगे, चलो। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? फिल्टरिंग में वो नहीं किया था, फिल्टरिंग राउट मैप। राउट मैप में ना आप प्रीफिक्स लिस्ट और ACL को कॉल कर सकते हो, ऐसी कोई स्पेसिफिक फिल्टरिंग नहीं है राउट मैप में। ठीक है, हाँ जी। RIP-NG भी एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है, UDP बेस्ड प्रोटोकॉल है। पोर्ट नंबर यूज करता है 520। ठीक है भाई, RIP-NG भी क्या है एक क्या है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे मैंने, जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अपना बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए किसको यूज करते हैं? हॉप काउंट को। सोर्स ऑफ अपडेट से क्या कैलकुलेट करते हैं? नेक्स्ट हॉप। याद है? लूप प्रिवेंशन के लिए किसका यूज करते हैं? और एक और फीचर यूज करते हैं, पॉइजन रिवर्स क्यों यूज करते हैं? अपडेट्स की रिलायबिलिटी के लिए। अपडेट्स की जब भी रूट पॉइजनिंग होती है तो रिप्लाई किसमें आता है? पॉइजन रिवर्स में। ये बातें याद है? एक बात और बताई थी मैंने, शायद यहां बताई या नहीं बताई, CCNP में तो पक्का बताई होगी, कि जब भी एक राउटर एक इंटरफेस पे अपडेट सेंड करता है ना, तो उस इंटरफेस पे चलते हुए नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करता। बताई थी? देखो, जिसने ध्यान से सुना था उसको याद होनी चाहिए कि मैंने क्या बताया था। लेट्स से यार मैं R1 हूँ, पार्ट 2, हमारे बीच में हमेशा कॉमन सेगमेंट ही होगा, क्योंकि अब तक हमने जो IGPs पढ़े हैं वो कॉमन सेगमेंट में ही नेबरशिप फॉर्म करते हैं, और कॉमन सेगमेंट में क्या एक्सचेंज करते हैं? अपडेट। मैं IGPs की बात कर रहा हूँ, मैं BGP की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो राउटर ऐसा मान के चलता है कि सामने वाले को बीच वाले नेटवर्क के बारे में पहले से ही पता है। तो रूल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में कि जब भी मैं एक इंटरफेस पे अपडेट सेंड करूंगा, उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क चल रहा है अपडेट में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? अब IPv6 में रूल चेंज हुआ। IPv6 में रूल क्या हो जाता है? चेंज। अब लॉजिक समझना, चेंज क्यों करना पड़ा। ठीक है, IPv4 में जब भी मैं अपडेट भेजता था, सोर्स IP क्या होती थी अपडेट में? मेरी एग्जिट इंटरफेस IP, और वो भी अपडेट जब भेजेगा सोर्स IP क्या होगी? तो जब मैं उस सोर्स से अपडेट रिसीव करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना सोर्स मेरे सेम सबनेट का मेंबर है या नहीं है। जब भी मैं सोर्स से क्या रिसीव करूंगा? अपडेट। मुझे क्या पता चल जाएगा कि सोर्स सेम सबनेट का मेंबर है या एग्री। लेकिन IPv6 के केस में क्या होता है? जितना भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है, जितना भी क्या होता है, किसी भी प्रोटोकॉल के अपडेट्स हो गए, हेलो पैकेट्स हो गए, किसी भी प्रोटोकॉल के क्या हो गए? अपडेट्स या फिर हेलो पैकेट्स।
उसमें सोर्स लग के जाता है मेरे इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस। सोर्स क्या लग के जाता है? मेरे इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस। और डेस्टिनेशन जाएगी मल्टीकास्ट। मतलब इसके पास ये चीज वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है कि मैं सेम सबनेट का मेंबर हूं या नहीं, क्योंकि मैं सोर्स में भेज के रहा हूं अपना लिंक लोकल एड्रेस। सामने वाला बंदा जब अपडेट भेजेगा तो वो भी सोर्स में क्या भेजेगा? अपना लिंक लोकल एड्रेस। इट मींस बोथ ऑफ अस don't have a way to verify this thing that we belong to same subnet or not. We belong to same subnet or not. So there is a rule in case of IPv6. Rule क्या है कि जब भी मैं जिस इंटरफेस पे अपडेट भेजूंगा उस इंटरफेस पे चलते हुए नेटवर्क को भी एडवर्टाइज करूंगा। दूसरी बात, जब ये चेक करने का तरीका ही नहीं है, वे ही नहीं है कि सामने वाला सेम सबनेट का मेंबर है या नहीं, तो आमने सामने अलग अलग सबनेट यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अलग सबनेट यूज करता हूँ, आप अलग यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पता लोग मेरे से पूछ लेते हैं, सर ये फीचर IPv6 में क्यों डाला गया? ऐसा कुछ नहीं है भाई, IPv6 की फंक्शनलिटी कुछ ऐसी है कि फीचर आ गया। IPv6 क्या कहता है कि कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक किसके थ्रू जाएगा? लिंक लोकल एड्रेसेस के थ्रू। इसका मतलब दोनों राउटर के पास वे आउट ही नहीं है कि वो चेक कर पाए कि सामने वाला राउटर सेम सबनेट का मेंबर है या नहीं है। एग्री? तो मैं इधर अलग सबनेट चला लेता हूँ, इधर अलग चला लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे अपना सबनेट एडवर्टाइज करूंगा, वो मुझे अपना सबनेट क्या करेगा? बात समझ गई? तो पांचवा रूल क्या हो जाता है? चेंज। पांचवा रूल क्या हो जाता है? ये चारों रूल अभी भी हैं। ये चारों रूल, सोर्स ऑफ द अपडेट इस बार एग्जिट इंटरफेस की आईपी ना होके क्या होगा? मेरे इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस। और वही सामने वाले के लिए क्या काम करेगा? नेक्स्ट हॉप। वही सामने वाले के लिए क्या काम करेगा? नेक्स्ट हॉप। लेकिन पांचवा रूल चेंज हो गया कि अब मैं एक इंटरफेस पे जब अपडेट भेजूंगा तो उस इंटरफेस पे चलते हुए नेटवर्क को भी क्या करूंगा? क्योंकि मैं दोनों एंड पे डिफरेंट नेटवर्क चलाऊंगा। ऑन बोथ द एंड्स वी कैन कॉन्फ़िगर डिफरेंट नेटवर्क। समझ लगी भाई इतनी बात सबको? तो जब एक कंट्रोल प्लेन भेजेगा लिंक लोकल से भेजेगा, तो उसको फिर वहाँ प्रोसेस करना पड़ेगा वो वाला सेगमेंट, ये मेरे सबनेट के लिए है कि नहीं, तो वो प्रोसेस कर देगा उसको। वो चेक ही नहीं करेगा ना इस चीज को। अच्छा, उसके बाद चेक करने का कोई वे ही नहीं है ना। अगर लिंक लोकल एड्रेस तो एक सबनेट पे ही रहेंगे ना, वो तो कभी एक सबनेट से दूसरे सबनेट में जाएंगे। बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी धीरे धीरे, ठीक है? चलो, R1 R2 R3, ठीक है? बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, पांच रूल समझ में आ गए? यहां पे भी अपडेट टाइमर कितना होता है? इनवैलिड टाइमर कितना होता है? होल्ड टाइमर कितना होता है? 0। कितना होता है यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट 0। कल होल्ड टाइमर दिखाया था ना, जब मैंने 0 कर दिया था क्या हुआ था? होल्ड टाइमर तक राउटिंग टेबल में रूट रहता है पॉसिबली डाउन। अगर होल्ड टाइमर को 0 कर दो तो रूट राउटिंग टेबल से क्या हो जाता है? रिमूव। ठीक है जी। उसके बाद इसमें फ्लश टाइमर होता है। क्या होता है? फ्लश टाइमर को ना कुछ बोलते हैं इसमें, मेरे को याद नहीं है नाम, अभी प्रैक्टिकल करते हुए बता दूंगा। कितना होता है इसमें फ्लश टाइमर? और फ्लश टाइमर थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, अभी देखेंगे। कितना होता है इसमें? थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, अभी देखेंगे, चिंता मत करो। ठीक है जी। रूट पॉइजनिंग इसमें भी होती है। पॉइजन रिवर्स आपकी मर्जी है, आप ऑन करना चाहते हो या ऑफ रखना चाहते हो। जैसे IPv4 में आप हैंडल नहीं कर सकते थे उस चीज को, ऑन ही था वो बाय डिफॉल्ट। क्या था वो? ऑन। यहां पे आप उस चीज को क्या कर सकते हो? कंट्रोल, कि आपको ऑन रखना है या ऑफ। पॉइजन रिवर्स का मतलब सबको पता है। क्लियर? मैक्सिमम पाथ कितने होते हैं IPv6 के केस में? IPv4 के केस में कितने थे? 4। मतलब पता है ना सबको मैक्सिमम पाथ का? एक सिंगल डेस्टिनेशन के लिए कितने पाथ्स मैं राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर सकता हूं। IPv4 में क्या कितने लिमिट थी? IPv6 में कितने थी? 16।
क्लियर? ये लिमिट है बाय डिफॉल्ट, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी, समझ में आई बात? आगे चले। अब जो मेन बात आती है यहां पे, जिससे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, मेरे हिसाब से कभी आज तक आपने ऐसा सोचा नहीं होगा सॉरी, ये कौन सा इंटरफेस है? फास्ट इथरनेट। ये कौन सा इंटरफेस है भाई? सीरियल। फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस पे मैक एड्रेस होते हैं, क्या होते हैं? एग्री भाई? फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस पे क्या होते हैं? मैक एड्रेस। क्लियर? अब सीरियल इंटरफेसेस पे, ठीक है, तो सीरियल इंटरफेसेस अपना लिंक लोकल एड्रेस कैसे निकालते हैं? वही तो कंसर्न सोचवाना है आज। बेस मैक स्विच पे होता है भाई। सही बता रहे हैं बिल्कुल। मेरा सीरियल इंटरफेस क्या करता है? इथरनेट इंटरफेस से मैक एड्रेस बोरो कर लेता है। मेरा सीरियल इंटरफेस क्या करता है? इथरनेट इंटरफेस से मैक एड्रेस क्या कर लेता है? बोरो कर लिया, बोरो, और अपना क्या बना लिया? इससे क्या हुआ? R2 के दोनों इंटरफेसेस का लिंक लोकल एड्रेस सेम आ गया। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना उसमें, कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है प्रॉब्लम? समझो, जो लिंक लोकल एड्रेस यहां पे है वो इस लिंक पे रहेगा, जो लिंक लोकल एड्रेस यहां पे है वो, प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं, प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। कंसर्न समझ रहे हो कि दो इंटरफेसेस का, एक राउटर के दो इंटरफेसेस का लिंक लोकल एड्रेस सेम भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लिंक लोकल एड्रेस की सिग्निफिकेंस कहां पे है? एक लिंक पे, एक लोकल सेगमेंट पे, एक लोकल सेगमेंट। दिस थिंग इज क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? आगे चलें। तो इसी डायग्राम में क्या कॉन्फ़िगर कर देता हूं? IPv6। अलग डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है जी। अब जिस नेटवर्क में IPv4 भी चल रहा होता है और IPv6 भी चल रहा होता है, उन नेटवर्क्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्यूअल स्टैक। जिसमें IPv4 भी चल रहा है और IPv, तो ये टर्म्स है यार। कभी कोई बोल देता है ना ड्यूअल स्टैक, फिर बंदा कहता है ये तो सबने पढ़ाया ही नहीं था। नहीं, जैसे बेशक मैंने 25 बार प्रैक्टिकल करके दिखाया हो IPv4 और IPv6 का एक साथ, बट मैंने जब तक टर्म यूज नहीं की आपको समझ में नहीं आया और पता नहीं चला, तभी मैंने टर्म यूज कर दी कि जब भी मैं IPv4 और IPv6 को एक ही एनवायरनमेंट में रन करता हूं, नेटवर्क्स को क्या बोलते हैं? ड्यूअल स्टैक। क्लियर भाई? कोई डाउट है इसमें? तो IPv6 एड्रेसिंग करेंगे पहले, यहां लूप बैक्स बनाएंगे। नेटवर्क्स विजिबल है भाई? एक मिनट रुक जाओ, जूम कर देता हूं। प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा।
ठीक है जी, बीजीपी पे चला दूंगा, क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? पहले रिप डोमेन कॉन्फ़िगर कर लूंगा ना भाई। और ये वाले लूपबैक्स नहीं, R2 पे लूपबैक्स नहीं बना रहा इस पर, क्या बनाऊं? चलो बना लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा देख के। कहीं कुछ गलती होगी हो तो भाई सॉरी, मतलब दिख ना रहा हो तो चलो देख लो एक बार। पहले ड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर ले। डन। डन। हाँ जी, डन। रख दे भाई। क्या चलाना रिप? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डन। कैसे चलाएंगे? अब सबसे पहली बात क्या डिफाइन करना है? प्रोसेस के लिए एक नाम। तो अपने डोमेन का जो नाम है ना वही दे दो, अपने डोमेन का एक नाम रख लो। लेट्स से मेरा नेटवर्क, मेरी कंपनी का नाम है कोई हमारी कंपनी चिचको, ये माली कंपनी है। टेक ओवर कर लेंगे। चुप रहा है तू, नाखून खा ले तू पहले, किसको टेक ओवर करेगा? फोन आ गया, चक रॉबिन्स से, चक रॉबिन्स फोन कर रहा है। जॉन चैम्बर फोन नहीं कर रहा? देखो तो यहाँ का नंबर भी नहीं है। अरे अरे, कस्टमर केयर से फोन है, उठा ले इसको, यहाँ का नंबर भी नहीं है। बताओ ना, कोई कंपनी का नाम बताओ भाई बढ़िया सा। होलन लुलू, झिंगा लाला, कुछ आसान बताओ ना। बॉबी, ठीक है जी, प्लीज कुछ गलत नहीं सोचना। तब सोचते आप आगे डाल बॉबी डार्लिंग। भाई उम्र हो गई है, लिहाज कर लो, अभी भी बॉबी डार्लिंग चाहिए तुम्हें। इंटरफेस लूप बैक, IPv6 रिप बॉबी एनेबल, IPv6 रिप बॉबी, ठीक है जी। IPv6 राउटर रिप। यहाँ आप चाहो तो सेम प्रोसेस बॉबी भी चला सकते हो और चाहो तो डिफरेंट प्रोसेस डार्लिंग भी चला सकते हो, मतलब डिफरेंट नेम भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब किसी ने कहा सर ये प्रोसेस बनाना जरूरी था, नहीं भाई, तो सीधा इंटरफेस पे जा, कमांड चला, प्रोसेस बैकएंड पे अपने आप क्या हो जाएगा क्रिएट। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं प्रोसेस बनाना कैसे। ठीक है, चलो सीधा इंटरफेस पे चलें। ओह एक मिनट भाई, सीरियल 3/1 है भाई, डन। ठीक है जी, तो R3 पे देना है, देखना है एक बार, शो IPv6 राउट आ रहा है, देखो R1 वाले राउट्स भी आ रहे हैं, 101:1, 101:2, 101:3, 101: और 101:12, 12 वाला नेटवर्क भी आ रहा है ना, दिख रहा है आप सबको। R3 पे नेक्स्ट टॉप देखो क्या है, R2 के इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस होना चाहिए, और कौन सा इंटरफेस का, सीरियल इंटरफेस का, शो IPv6 इंटरफेस सीरियल 3/, क्या लिंक लोकल एड्रेस है इस इंटरफेस का, पढ़ना है एक बार। यही नेक्स्ट टॉप होगा R3 के लिए, चेक कर लो एक बार, यही है, यही है, पक्का पक्का, ठीक है, समझ में आ रहा है। एडी अभी भी रिप की कितनी है, मीट्रिक कितनी है, 3। लेकिन आप कहोगे सर R3 से ये नेटवर्क तो 2 हॉप्स अवे है। देखो अब होता क्या है, IPv6 के केस में राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की मीट्रिक 1 मानता है, कितनी मानता है, और IPv4 में क्या मानता था, 0। IPv4 में अपडेट सेंड करते हुए मीट्रिक ऐड करता था, लेकिन IPv6 में अपडेट रिसीव होते हुए मीट्रिक क्या होगी, ऐड होगी। मतलब R1 क्या एडवर्टाइज कर रहा होगा 1, R2 पे आगे कितनी हो गई, 2, R2 ने 2 एडवर्टाइज करी तो R3 पे आगे कितनी हो गई, 3। क्लियर, डिफरेंस याद रहेगा देव, समझ में आ गया। चलें आगे। अब सबसे पहली कमांड, शो IPv6 प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, एनडी क्या है, नेबल डिस्कवरी। एनडी क्या है, एनडीपी पता है ना, नेबल डिस्कवरी प्रोटोकॉल, नेबर सॉलिगेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट, याद है ना पैकेट्स यार। इट इज अ ARP इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल, इट इज अ ARP इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल। शो IPv6, इस कमांड से क्या पता चल रहा है, प्रोसेस कौन सा चल रहा है, पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, क्या मल्टीकास्ट ग्रुप, डबल कॉलन नहीं, ठीक है जी। तो मतलब कौन से ग्रुप ज्वाइन किया होगा, इसने किया होगा, देखना FF02:9 कौन से इंटरफेस ने, ठीक है जी, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आएंगे इसी मल्टीकास्ट एड्रेस पे आएंगे, जितने भी अपडेट्स आएंगे इसी मल्टीकास्ट एड्रेस पे आएंगे। आ जाओ दोबारा इसी कमांड में, प्रोसेस आईडी छोड़ दो, एडी क्या है अभी भी, मैक्सिमम पाथ क्या है, अपडेट इंटरवल क्या है, एक्सपायर क्या है, एक्सपायर है इनवैलिड टाइमर, एक्सपायर क्या है, होल्ड डाउन टाइमर क्या है बाय डिफॉल्ट, ये गार्बेज कलेक्टर है, जिसको मैं फ्लश बोल रहा था ना, उसको क्या बोलते हैं इसमें, गार्बेज कलेक्ट आफ्टर स्प्लिट ओरिजिन बाय डिफॉल्ट क्या है, पॉइजन रिवर्स बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑफ, अगर चाहो तो ऑन कर सकते हो। अब तक कोई डिफॉल्ट रूट जनरेट नहीं हो रहा, पीरियोडिक अपडेट कितने जा चुके हैं, ट्रिगर्ड अपडेट कितने गए हैं, 5, ठीक है जी। किस किस इंटरफेस पे एनेबल्ड है, 3/0 पे, लूप बैक 2 पे और लूप बैक 1 पे, कोई प्रॉब्लम। अब एक कमांड आती है, क्या कमांड है, शो IPv6 रिप। ये कमांड क्या बताती है कि इसके लिए नेक्स्ट हॉप कौन है। आपको याद है, मैं एक कमांड चलाता हूं यहाँ पे शो IP प्रोटोकॉल, तो मुझे पता चलता है कि 12002 ने इतनी देर पहले अपडेट दिया था, मतलब 12002 क्या है मेरी नेक्स्ट हॉप, यस और नो।
तो IPv6 में कैसे पता चलता है? कमांड क्या है? शो IPv6 रिप नेक्स्ट हॉप। ये मेरी क्या है? नेक्स्ट हॉप। किस इंटरफेस के लिए? कितने पास एडवर्टाइज कर रही है ये? 4। 4 कैसे देखो? 2 ये लूप बैक हो गए, एक ये नेटवर्क हो गया और एक खुद ये वाला नेटवर्क हो गया। बताया था ना, जिस इंटरफेस पे अपडेट आएगा उस इंटरफेस पे चलने वाला नेटवर्क भी क्या होगा? एडवर्टाइज। देखिए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये देखो कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है? 3 वाला भी कर रहा है, 4 वाला भी, 12 वाला भी, और मीट्रिक क्या एडवर्टाइज कर रहा है? देखना सबकी 1, क्योंकि सारे नेटवर्क इससे क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। सारे नेटवर्क R2 से क्या है भाई? देखो ना यार, देखो और अब देख तो लो, बेशक ये लूप बैक हो, बेशक ये वाला हो, बेशक ये वाला हो, सारे क्या हैं? डायरेक्टली कनेक्टेड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही है? पक्का? अब तुमने ना IPv4 में पॉइजन रिवर्स देखा था? IPv6 में दिखाता हूं। कौन सा फीचर ऑन कर दिया? और राउटर पे जब दूंगा कमांड, पॉइजन रिवर्स होते ही ऑन होते ही क्या होगा? स्प्लिट हॉरिजॉन डिसेबल थोड़ा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक। अब क्या होगा? जो अपडेट R2 R1 को भेज रहा है वही सेम अपडेट R1 R2 को भेजेगा, लेकिन मीट्रिक क्या मार्क करेगा? सारे नेटवर्क्स की 16। क्या मार्क कर देगा? 16। क्लियर भाई? मीट्रिक क्या मार्क कर देगा? सारे नेटवर्क्स की 60। देखते हैं ये चीज भी चल के। ये रोक रखा क्या मैंने? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। खोलने अपडेट को। क्या हुआ भाई? क्यों परेशान है? अरे ये देखो, अरे सुन लो इधर एक बार बबुआ, देखो ये R2 ने अपडेट भेजा। कौन सा नेटवर्क भेजा? 3 का, 4 का, 12 का और 23 का। R1 ने अपडेट भेजा। R1 ने उन्हीं 4 नेटवर्क की मीट्रिक कहा करके भेज दी 16। कहा करके भेज दी 16। भेज दी ना यार। वो बीच वाला 12 वाला नेटवर्क था, उसकी तो वही एडवर्टाइज करेगा ना जो उसे पता है। कितनी पता है? 1। बीच वाला नेटवर्क तो कौन सा? 12 वाला। समझ रहे हो ना? तो स्प्लिट हॉरिजॉन भी काम कर रहा है और पॉइजन, लेकिन स्प्लिट हॉरिजॉन का रूल क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब अपडेट वापस आएगा, लेकिन विद मीट्रिक क्या आएगा? 16। अब डिफरेंस बता देता हूं। IPv4 के केस में ये जो रिवर्स पॉइजनिंग है, पॉइजन रिवर्स है, ये तभी होता है जब रूट पॉइजनिंग होती है। जब क्या होती है? नॉर्मल पीरियोडिक अपडेट के लिए कभी भी पॉइजन रिवर्स काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे काम करता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे पूरी रिलायबिलिटी मिलती है अपने अपडेट्स की। क्या मिलती है? पूरी। भाई मेरा अपडेट गया, सामने वाले के पास गया या नहीं गया मुझे पता नहीं चल रहा। चल रहा है ना पता? जैसे मैंने पीरियोडिक अपडेट भेजा, सामने वाले ने मुझे क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। जैसे R3 ने अपडेट दिया R2 को, R2 ने वो अपडेट फॉरवर्ड करा R1 को, R1 रिस्पॉन्स में कर देगा पॉइजन रिवर्स। R2 पे से हट जाएंगे फिर वो सारे अपडेट जो R3 ने R2 को दिए होंगे। कैसी बात कर रहे हो? मैट्रिक 16 करके आ रहे हैं, तो मेरा अब क्यों नहीं हट रहे? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेट मैंने नहीं तो भेजा था। वो मेरे अपडेट का क्या आ रहा है? रिप्लाई आ रहा है। वो मेरे अपडेट का क्या आ रहा है? अब एक बार को बात समझा दो, बस छोटी सी बात है। अगर मैं तुम्हें अपडेट दे रहा हूँ ना, तो रूट पॉइजन भी मैं ही कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते।
जो अपडेट देता है वही तो रूट को पॉइजन करेगा। जहर कौन उगलता है? सांप। इंसान कैसे सांप पे जहर उगल देगा? समझो ना कैसी बात करते हो, समझो, देखो लॉजिक है ये। मैं तुम्हें रूट दे रहा हूं तो पॉइजन भी कौन कर सकता है? मैं ही कर सकता हूँ। आप ऐसा मान लो, ठीक है जी। देखो यार, मैंने तेरे को अपडेट दिया तो उन रूट्स को पॉइजन भी तो मैं ही करूंगा ना, तू थोड़ा कर देगा मेरे लिए पॉइजन उनको। नॉर्मल अगर IPv4 केस में कंसीडर करते हैं तभी तो देख यार, मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पे पॉइजन रिवर्स सिर्फ कब होता था? जब रूट पॉइजनिंग होती थी। यहाँ पे नॉर्मल भी क्या काम करता है? पॉइजन रिवर्स। नॉर्मल भी क्या काम करता है? पॉइजन रिवर्स। दिखा देता हूँ यार तेरे को, इम्पैक्ट दिखा देता यहाँ से भी एक्नॉलेजमेंट देता है। हूँ। ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट का काम करता है। देख दिखा देता हूँ तेरे रियलिटी में कैसे पता लगेगा कि कोई रूट को मतलब पॉइजन रिवर्स किसी का को। फिर वही समझा रहा हूँ ना, मैंने ही अपडेट भेजा, मुझे उसकी क्या मिल रही है भाई? एक्नॉलेजमेंट। एक बात समझना, जो रूट तू सामने वाले को दे रहा है, वो सामने वाला उन रूट को पॉइजन कैसे कर देगा? भाई मैंने तुमको खाना दिया तो मैं ही तो उसमें जहर डाल के दूंगा। अब समझना इस चीज को, मैंने तेरे को रूट दिए, उनको पॉइजन भी कौन करके देगा तेरे को? मैं ही दूंगा। मैं नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन रख रहा हूं अपने पास, मुझे पता है इस नेक्स्ट हॉप से अपडेट आ रहा है, तो जब तक वो नेक्स्ट हॉप पॉइजन नहीं करेगी ना, तब तक मैं रूट को पॉइजन नहीं करूंगा। समझ इस चीज को, लॉजिक। फिर दिखा देता हूं तेरे को, देख। सर आप R1 की लूप बैक कोई बंद कर दो, वो पॉइजन करेगा उसको। भाई अभी दिखा दूंगा, हर चीज दिखाऊंगा, टाइम तो दो थोड़ा सा। कल तक बात खिंच जाएगी, ज्यादा क्या होगा? ठीक है। इंटरफेस लूप बैक 3 एक और नेटवर्क बना रहा हूं। ठीक है। इस इंटरफेस पे भी क्या कर दिया? बॉबी को एनेबल कर दिया। कैसी आवाजें निकाल रहे हो? मेंढक हो रहे हो तुम भी बिना पानी के। कंट्रोल करो यार थोड़ा सा। किसने किया था वैसे? तेज क्या कर रहा है यार? इतना तेज क्यों हो रहा है? अच्छा था वैसे, स्टार्ट हो रहा है। मोटर है, पानी तो नहीं चढ़ा रहा भाई कहीं? चल ठीक है, हो गया, मजाक खत्म कर। वो बुरा मान गया यार, छोड़ो। सो रहे थे ना आप? नींद खुल गई एकदम। चलो मोटर वैसे बंद कर दो, अब भर गया पानी। चल भाई देख भाई, अब ये अपडेट चल रहे हैं ना, बंद तो नहीं कर रखे? बंद कर रखे हैं ना? स्टार्ट कर लेते हैं भाई दोबारा, गलती हो गई। देखो जी, ऐड किया, गया अपडेट किया, दिख गया मेरे को। ट्रिगर्ड अपडेट कितने हो गए पहले? अब 6 हो गए। अभी गया ना एक ट्रिगर्ड, ये रहा, सॉरी, गया नेटवर्क। यार सिर्फ क्या है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं क्या बात बोल रहा हूं तेरे को, अगर R1 इस रूट को पॉइजन करके भेजेगा तो R2 इसको रिमूव करेगा। मेरा इस पे क्वेश्चन है कि ये कैसे पता लगेगा कि एक्नॉलेजमेंट आ रही है कि वो रूट पॉइजन करना चाह रहा है? फिर तू बात नहीं समझ रहा यार। जो अपडेट मैं तेरे को दे रहा हूं उसको रूट पॉइजन कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूं ना, सामने वाला थोड़ा ना कर सकता है। सारी मैसेज रिस्पॉन्स है भाई। मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं भाई। देख देख, फिर बोल रहा हूं R1 अगर R2 को, अब मैं नेटवर्क तेरे को डाउन करके दिखाता हूं। अभी भी देखिए वही होगा, सेम काम। मैंने क्या किया, R1 पे मैंने सब रोका तो नहीं है ना इसको? अरे दोबारा चला देंगे, ये अपने घर की तो बात है। ये कौन सा बाहर देश में लिंक लगा हुआ है?
इसको हम कैप्चर ना कर पाएंगे, बता रहे हैं तो सबका बदला लेंगे। सेट कर दियो, ये अपडेट गया। एक मिनट भाई, ये वाला नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रह गया, ये वाला होना चाहिए भाई। एक मिनट भाई, दोबारा सेट करूंगा। पहले नो सेट कर देख, अपडेट मैंने भी भेजा, सामने से भी आया, ट्रिगर्ड था ये अपडेट। कैसा था? ट्रिगर। मैं लूप बैक क्या कर दिया, मैंने भी ट्रिक अब क्या मार्क करके भेजी 16। अब वो नेटवर्क को क्या कर देगा, रिमूव, क्योंकि 16 कौन करके भेज रहा है, जो उसकी नेक्स्ट हॉप है, जो कौन है उसकी नेक्स्ट हॉप। अब बात का थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश कर। ऐसे है भाई, और तेरे को अगर पॉइजन रिवर्स नहीं समझ में आता बंद कर दे उठा के। इसका हाँ। इसका रिस्पॉन्स देगा वो? भाई दिया है ना उसने, रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूं तुम्हें, ऐसे तो तुम मानोगे नहीं। ये वाला मैसेज था, ये तो नहीं, पीरियोडिक हो गया। अब क्या हुआ, जितने में इसने अपडेट भेजा उतने में उसका पीरियोडिक तैयार था। कौन सा तैयार था? पीरियोडिक। ये दिखाता हूँ, ये तो इसी का अपडेट है, पीरियोडिक। इसका भी रिस्पॉन्स आएगा यार, इसमें भी मीटर क्या मार्क करके भेजेगा वो 16 कि मेरे को तेरा अपडेट मिल गया। अरे चेक कर लेना आप घर जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब रूट पॉइजन होगा तब तो पॉइजन रिवर्स काम करेगा ही करेगा। भाई देखो, अगर आप बात को समझो ना, कुछ ऐसा है भाई, देख IPv4 के केस में जब भी कोई नया नेटवर्क ऐड होता था, क्या होता था, उसकी थोड़ा रिलायबिलिटी थी। सिर्फ रूट पॉइजन होने पे क्या थी, रिलायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे हर चीज की रिलायबिलिटी है कि मेरा पीरियोडिक अपडेट सामने वाले तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, मेरा ट्रिगर्ड अपडेट सामने वाले तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, मेरा रूट पॉइजन जो हुआ वो सामने वाले तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हर चीज की क्या है, रिलायबिलिटी। और तुम्हारे हाथ में है वो, तुम्हें चाहिए तो ऑन रखो, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा टाइमर समझाते हुए, तो यहां टाइमर समझाने के लिए क्या करेंगे, रिप एनजी में पैसिव इंटरफेस नहीं होते भाई। क्या नहीं होते? पैसिव इंटरफेस। क्या नहीं होते? दिखा देता हूं आपको। IPv6 मेरा रिप एनजी में मैंने ये जो पॉइजन रिवर्स है मैंने इनेबल नहीं किया, डिसेबल्ड है, और मेरा कोई रूट रिमूव हो गया, तो उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे को कैसे मिलेगी? वो टाइमर्स चलाएगा। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है यहाँ पे, क्या करने के लिए, फिल्टरिंग। मैक्सिमम पाथ कमांड है यहाँ पे, क्या करने के लिए, मैक्सिमम पाथ को चेंज। डिस्टेंस कमांड है यहाँ पे, क्या चेंज करने के लिए, AD। स्प्लिट हॉरिजन भी आप चाहो तो ऑन या ऑफ कर सकते हो। टाइमर्स कमांड है, किसको चेंज करने के लिए, याद नहीं है, कल करके दिखाए थे टाइमर्स चेंज। ठीक है, अब हमें बिहेवियर देखना है कि अगर कोई नेटवर्क का अपडेट नहीं जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है जी। तो देखो, अपडेट और इनवैलिड अभी भी सेम काम करेंगे। अपडेट और इनवैलिड कैसे काम करेंगे, सेम। मतलब अगर एक राउटर के पास एक नेटवर्क का अपडेट नहीं जाएगा तो राउटर क्या करेगा, टाइमर स्टार्ट होता ही बाय डिफॉल्ट, टाइमर स्टार्ट कर देगा। देखो अब आपके सामने है, इधर देखो सब लोग ध्यान से, शो IPv6 राउट रिप, $:1 $:2 वाला नेटवर्क है जो R1 दे रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, R1 और R2 के बीच का इंटरफेस शट कर देता हूं। जो नेटवर्क मैं शट करूंगा उसी नेटवर्क के लिए R2 R3 को क्या भेजेगा, दिखाता हूं मैं आपको। मीट्रिक 16 मार्क करके भेजेगा। देखो ऑलराइट, देखो ध्यान से देखना, मैंने R2 पे आगे सीरियल 3/0 क्या कर दिया, ये R2 ने अपडेट भेजा। R2 ने क्या बोला कि भाई ये नेटवर्क क्या हो गया, अनरीचेबल हो गया, रूट पॉइजन कर दिया। और इन्फॉर्म किसको कर दिया, R3 को कर दिया। R3 ने ना
ये नेटवर्क तुरंत ही 12 वाला टेबल से रिमूव कर दिया, लेकिन डेटाबेस से कितनी देर के बाद जाएगा? 120 सेकंड के बाद। कितनी देर बाद जाएगा? अब IPv4 में क्या होता था, कोई रूट पॉइजन हो गया अगर मेरे पास आता है तो मैं सिर्फ 60 सेकंड का वेट करता था, उसके बाद उसको अपने डेटाबेस से क्या कर देता था, क्योंकि इनवैलिड और फ्लश में फर्क कितना था? 60 सेकंड। याद है? यहाँ पे क्या होता है, 120 सेकंड के बाद रूट डेटाबेस से क्या होगा? बात समझ में आई? अगर कोई रूट पॉइजन होके आएगा और राउटिंग टेबल से तो एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा? रिमूव। लेकिन मेरे डेटाबेस टेबल से आफ्टर 120 सेकंड क्या होगा? रिमूव। अब जिस नेटवर्क के बारे में अपडेट नहीं आएगा उस नेटवर्क के साथ क्या होगा? अब 1 और 2 के बारे में ना अपडेट नहीं आ रहा, दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखो, ये 1 का नेटवर्क है, ये किसका नेटवर्क है? 2 का। एक्सपायर से क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, ऊपर चलते हैं। पहले क्या लिखा हुआ था? एक्सपायर से। मतलब ये क्या करता है, हर 30 सेकंड के बाद अपडेट आता है। 180 सेकंड का टाइमर चलाता है डेटाबेस टेबल में। कितना बड़ा? इनवैलिड टाइमर कितना बड़ा होता है? वो टाइमर हर 150 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्रेश। देखो 180 माइनस 30, 150, और 150 सेकंड पे आगे क्या हो जाएगा? वो टाइमर रिफ्रेश। लेकिन वो कह रहा है कि अब तक इस नेटवर्क का अपडेट आया ही नहीं है। देखो ध्यान से देखो दोबारा, ये वाला टाइमर देखना, रिफ्रेश होगा 150 पे, और ऊपर वाला तो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? अपडेट उसको नहीं मिल रहा। समझ में आ रहा है? हो गया। लेकिन ऊपर वाले का टाइमर माइनस हो रहा है। अब अभी तो राउटिंग टेबल में रूट है ना, क्योंकि इनवैलिड टाइमर चल रहा है। वही यार IPv4 वाला बिहेवियर। अब जैसे इसका ये इनवैलिड टाइमर खत्म होगा, रूट को राउटिंग टेबल से क्या कर देगा? रिमूव। और उसके बाद ये फिर वेट करेगा गार्बेज 120 सेकंड का लिखेगा। वेल कॉल। जो अभी डेटाबेस में हमारा रूट है ना, अगर इसको अभी फिर से अपडेट मिल गया जैसे उसमें मिलता था, वो नहीं करता था एक्सेप्ट। अब कर लेगा क्योंकि इसमें होल्ड डाउन टाइमर नहीं है ना। ये देखो, राउटिंग टेबल से रिमूव हो गया। हो गया अपने इनवैलिड टाइमर के बाद, जो नॉर्मल बिहेवियर था। लेकिन डेटाबेस से कितने देर के बाद जाएगा? जब आपका गार्बेज कलेक्शन टाइमर क्या हो जाएगा? खत्म। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे फ्लश टाइमर ना साथ चलता रहा, यहाँ पे फ्लश टाइमर अलग चलता। अब चाहूं तो यहाँ पे मैं गार्बेज कलेक्टर टाइमर को कितना कर दूं? 60 सेकंड। तो सेम बिहेवियर आ गया ना। तो क्या आ गया? सेम। बात समझ में आ गई भाई? तो होप सो आपको टाइमर्स होंगे क्लियर। तो यार देखो, मीट्रिक चेंज करना, एक मिनट यार, मीट्रिक चेंज करना आज ही बता देता, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, तो कल बताऊंगा मीट्रिक को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, डिस्टेंस को चेंज कैसे करते हैं, डिफॉल्ट रूट कैसे ओरिजिनेट करते हैं। ये 3 काम कल करवाऊंगा, और साथ ही साथ क्या स्टार्ट कर दूंगा? EIGR। क्या स्टार्ट कर दूंगा? हाँ जी, नेट भी करवा देंगे भाई। क्या हो, फिर मंडे से स्टार्ट कर लेंगे EIGR पे। क्यों डर रहे हो? तो फिर कल